दोस्तों 17 जुलाई को यहाँ पर एक बड़ा इवेंट यूएस के अंदर क्रिप्टो को लेकर होने वाला है और वही इवेंट डिसाइड करेगा कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा और आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर क्या होगा। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है और उसके साथ में कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम वीडियो में लिक्विडेशन की बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में कितने लिक्विडेशन हुए, ताकि हमें पता चले आखिरकार मार्केट किस तरफ यहाँ पर रुख कर रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन में लगभग $500 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $71 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। यानी बिटकॉइन में और अल्ट कॉइन में 10% तक की यहाँ पर गिरावट है और बिटकॉइन में लगभग 5-6-7% तक की गिरावट पिछले 24 घंटों में हमें देखने को मिली है। यानी मार्केट में कुछ ऐसी खबरें आई, एक तो रेट हाइक की आई, जापान की तरफ से भी आई, जापान ने भी यहाँ पर रेट हाइक किया था। उसके बाद से आप देखोगे क्रिप्टो क्वांट की रिपोर्ट आई। यानी पिछले 2-3 दिनों में जब आप मेरी वीडियो को फॉलो अप कर रहे हो तब आपको पता चल रहा होगा कि आखिरकार इस क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। और वही मैं बोलता हूँ, अगर आपको हर रोज़ फ्रेश न्यूज़ चाहिए तो पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो क्रिप्टोस्टिन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पिछले 24 घंटों की सारी ताज़ा खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ की। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि टॉम ली ने लगभग 35,000 यहाँ पर इथेरियम की यहाँ पर बाइंग की है। कोई बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमेशा से रहती है कि जब जब टॉम ली यहाँ पर बाइंग करते हैं तब तब मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। वही आपके माइकल सेलर के साथ में हो रहा है। दोनों यहाँ पर बाइंग करते हैं, लोग सोचते हैं कि डिप बन चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक और पुल बैक होता है और फिर से लगता है कि एक नया बॉटम यहाँ पर बनने जा रहा है। और वहीं पर माइकल सेलर भी लगभग $10 बिलियन के यहाँ पर नुकसान पर बैठे हुए हैं। और क्रिप्टो क्वांट की जो कंपनी है उन्होंने माइकल सेलर को एक सलाह दी है कि वो अपने कैश को बढ़ाएं। माइकल सेलर की कंपनी ने अभी जो पिछले संडे को अपने जो कैश रिज़र्व था उनको लगभग $1.4 बिलियन तक बढ़ा लिया है और उन्होंने 520 बिटकॉइन खरीदे थे पिछले संडे को। तो कुल मिला के अभी कंपनियां कैश में पैसा रखना चाह रही है, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। उनको भी पता है अगर माइकल सेलर छोटी सी बाइंग कर रहे हैं और अपने कैश रिज़र्व को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो संकेत साफ है कि बॉटम अभी नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ मैंने आपको कल भी न्यूज़ बताई थी रेट हाइक को लेकर। सितंबर, अक्टूबर, अब तो दिसंबर में भी चांस बन चुके हैं कि 3 बार, साल में एक बार ही नहीं 3 बार यहाँ पर फेड की मीटिंग होगी और उन तीनों में ही मीटिंगों में रेट हाइक के चांस है। यानी ब्याज दरें बढ़ सकती है और ब्याज दरें जब जब बढ़ती है तब इसका क्रिप्टो मार्केट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। बैंक ऑफ जापान ने, BOJ ने भी यहाँ पर रेट हाइक किया था और लगभग 30 सालों के बाद इतना बड़ा रेट हाइक देखने को मिला था। उसका मार्केट पर रिएक्ट एकदम से नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। और बड़ी अपडेट इंडिया से भी आ रही है, अपने देश से। इंडिया से क्या आ रही है? इंडिया की जो FIU है, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट, उसने क्या किया है, उसने जितने भी एक्सचेंज है उन पर $10,000 से ज़्यादा होने वाली OTC डील की जो जानकारी मांगी है। $10,000 यानी मोटा मोटा आप 9-10 लाख के आसपास मान सकते हो। अब होने क्या वाला है, OTC क्या होता है? OTC क्या होता है कि एक्सचेंज पर आप ट्रेड नहीं लेते, बल्कि आप ऑफलाइन जाके यहाँ पर टोकन को बाइंग करते हैं लेजर के द्वारा या किसी कोल्ड वॉलेट के थ्रू, ताकि मार्केट पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े और एक फ़िक्स प्राइस पर आपको टोकन मिल जाए। यानी सेलर को आप डायरेक्ट यहाँ पर ढूंढते हो और उसको अपना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बेच देते हो। तो वो जो OTC डील होने वाली है, अब कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्यों है? क्योंकि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो OTC डील करते हैं, ताकि एक तो उनको कोई ट्रैक भी ना कर पाए, प्राइवेसी उनकी बनी रहे। लेकिन जब आप OTC डील की जानकारी FIU आपसे मांग लेगा तब फिर ये पब्लिक डोमेन में जानकारी आ जाएगी कि फ़लाने पॉलिटिशियन ने, फ़लाने नेता ने, अभिनेता ने कि इतने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बाइंग की है। तो फिर एक पॉजिटिव रुख, एक सकारात्मक वाइब यहाँ पर क्रिप्टो की अपने देश से यहाँ पर आने को देखने को मिल सकती है और ये अच्छी चीज़ भी है। दूसरी तरफ बुरी चीज़ भी है कि लोगों की प्राइवेसी का हनन होगा। OTC डील लोग करते इसलिए कि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, और अगर FIU उसका डाटा आपसे मांग रहा है फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और सरकार तो ये चाहती है कि क्रिप्टो का गलत रूप में इस्तेमाल ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं ठोस कदम भी सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और बड़ी अपडेट आ रही है कि इथेरियम फाउंडेशन ने लगभग अपने 20% एम्प्लॉय को हटा दिया है। ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी है। क्यों? क्योंकि 2026 में जो गैस फी है
बहुत कम हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% गिर चुकी है। अगर 1 रुपये लगता था गैस फी में पिछले साल, तो अभी 50 पैसे ही लग रहे हैं। जब मार्केट डाउन होता है तब यही हाल होता है, लेकिन इस बार और भी बुरा हाल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है गैस फी के मुकाबले में। और उसी के ज़रिए, क्योंकि कंपनियों की कमाई गैस फी के ज़रिए होती है, रेवेन्यू जनरेशन उनका उसी के थ्रू होता है। तो अगर गैस फी कम हो रही है तो इथेरियम जो कंपनी है उनको भी अपने एम्प्लॉय को यहाँ कट ऑफ करना पड़ गया। ये थोड़े नेगेटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए। और इथेरियम भी अभी बॉटम नहीं बना रहा, भले ही यहाँ पर टोमली, बिटमाइन कंपनी बड़े बाइंग कर रहे हो, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर इथेरियम को यहाँ पर बॉटम पर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर अब बात कर लेते हैं क्या होने जा रहा है 17 जुलाई को। तारीख तो 4 जुलाई भी डिसाइड हुई थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई को पॉसिबल ही नहीं है कि क्लैरिटी एक्ट आ जाए। 17 जुलाई को क्या क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा? नहीं, 17 जुलाई को यूएस की हाउस कमेटी है, उसमें क्लैरिटी एक्ट की सुनवाई होगी। जैसे ऐसे नहीं होता कि किसी केस में यहाँ पर किसी केस में सुनवाई हो रही है, फैसला तो नहीं आता ना, सुनवाई होगी, यानी उस पर डिस्कशन होगा। एक पक्ष की सुनी जाएगी, दूसरे पक्ष की सुनी जाएगी, फिर सामने जो जज बैठा होगा, जो पार्लियामेंट में स्पीकर होता है, वो यहाँ पर फिर वोटिंग के लिए यहाँ पर बोलता है मेंबर से कि ठीक है, हम इस पर सुनवाई हो चुकी है, अब इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग एक दिन डिसाइड होता है, और अगर अगस्त से पहले हो गया तो हो गया। फिर तो लोग बोल रहे हैं यार 2026 में बहुत कम चांस है क्लैरिटी एक्ट आप ला पाओगे। दूसरी तरफ आप रेट हाइक की बात कर रहे हो, एक साल में 3 बार आप रेट हाइक की बात करोगे, तब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा। वहीं जब आप देखोगे ट्रंप ने कल 2 बड़े बिल यहाँ पर साइन किए थे, एक क्रिप्टो क्वांटम वाला, एक पोस्ट क्रिप्टो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ये दोनों बिल क्रिप्टो के लिए काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाले थे, लेकिन ट्रंप की वजह से यहाँ मार्केट गिरता भी। ट्रंप को अब लोगों ने यहाँ पर सीरियस लेना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट हर घंटे यहाँ पर बदलती रहती है। टीवी पर कुछ बोलते हैं, ट्विटर पर कुछ लिखते हैं, अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ लिखते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पीछे से कुछ बोलते हैं, यानी उनको यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी काफ़ी गिर चुकी है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए कई लोग डर भी रहे हैं कि अगर जो अच्छे बिल हैं क्रिप्टो के लिए वो यहाँ पर पास नहीं होंगे, क्योंकि अगर ट्रंप नहीं रहेगा, ट्रंप की पार्टी जो रिपब्लिकन है उसके वोट चाहिए 53, और जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स उसके 7 वोट चाहिए। अगर नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप हारेंगे तो श्योर है, अगर ट्रंप हारेंगे तो उसकी पावर कम होगी, और फिर जो क्रिप्टो के पक्ष में कानून है उनको पास करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो विपक्ष है वो काफ़ी यहाँ पर गुस्से में है कि ट्रंप ने क्रिप्टो से अपनी बहुत सारी काली कमाई की है। जो इनकी वर्ल्ड लाइबिलिटी फाइनेंस कंपनी है WLFI, ट्रंप टोकन हो, मेलेनिया टोकन हो, इन सब ने यहाँ पर क्रिप्टो में बहुत सारी कमाई की है, लोगों के साथ धोखा किया है, और अब वो ये होने नहीं देंगे। उसके लिए यहाँ पर वो ऐसे बिलों को बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे जो यहाँ पर उनकी कमाई को यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ा रहे। अब एक और अपडेट आ रही है आपके रिपल कंपनी को लेकर, यानी XRP को लेकर, जो मीका लॉ आने वाला है 1 जुलाई, जिसकी लास्ट डेडलाइन है। मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, यानी जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रुख अपना रहे हैं, और जितने भी 1000 के आसपास यहाँ पर यूरोप में क्रिप्टो कंपनियाँ काम कर रही थी उनको सबको रजिस्ट्रेशन कराना था, लाइसेंस लेना था, लेकिन अभी लगभग 200 कंपनियों को लाइसेंस मिला है, और इसमें एक और नई कंपनी यानी रिपल XRP का नाम भी आ गया है। प्रीलिमिनरी लाइसेंस रिपल कंपनी को मिल चुका है, यानी लाइसेंस मिलने से जो पहले की स्टेज होती है उस पर रिपल कंपनी XRP पहुंच चुकी है, और बाइनेंस को अभी तक लाइसेंस वहां पर मिला नहीं है। देखते हैं इसका इम्पैक्ट भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक फियर का माहौल बनेगा। तो आने वाले 2-3 महीने काफ़ी यहाँ पर एक कहते हैं ना कठोर क्रिप्टो मार्केट के लिए होने वाले हैं। इस पर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह हम बिल्कुल देसी स्टाइल में क्रिप्टो मार्केट को रोज़ डिस्कस करते हैं। जय हिंद।